परमिशन धरना नहीं है राहुल मिश्रा, नई सोच नई ऊर्जा से इस समय है लखनऊ के परिवहन विभाग के सामने, जहां पर यहाँ कुछ लोग धरना दे रहे हैं जो आउटसोर्सिंग में है। आइए हम बात करते हैं, आप लोग कौन है और आपकी क्या मांगे, क्यों यहाँ आए हुए हैं? जी सर, सर्वप्रथम आपको बताना चाहेंगे सर कि हम सब आउटसोर्स परिचालक हैं उत्तर प्रदेश परिवहन में। यहाँ पे बहुत सारे डिपो के, पूरे प्रदेश के डिपो स्तर के परिचालक आए हुए हैं। सबसे पहली मांगे सर हमारी ये है कि आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि जैसे महिला परिचालक है उनको संविदा पे रखा जा रहा है, और हम लोग जो संविदा मतलब हम लोग पुरुष परिचालक हैं उनको आउटसोर्स पे भर्ती किया जा रहा है, और महिलाओं का वेतन है जो वो 2 रुपए 18 पैसे के हिसाब से मिलता है, और हम लोग को जो वेतन मिलता है 1 रुपए 59 पैसे के हिसाब से मिलता है। संविधान में समान वेतन की बात है, वो नहीं आ पाल। बिल्कुल, वो जमीनी स्तर पे यहाँ पे नहीं देखी जाएगी कि जो हमने आपको बताया अभी कि उनको 2 रुपए 18 पैसे के हिसाब से मिल रहा है और हमको 1 रुपए 59 पैसे के हिसाब से मिल रहा है। उनको नाइट का भी चार्ज मिलता है, जैसे नाइट हाल्ट करती है गाड़ी, हम लोग को वो भी नहीं मिलता है। और सरकार जो दावा करती है कि समान काम है, समान वेतन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम डिपो स्तर की बात करें जहाँ हम काम करते हैं, तो हम लोग की जो भर्ती होती है वो कंपनी के द्वारा होती है। तो कंपनी वाले कहते हैं कि आप डिपो स्तर पे बात करिए, और डिपो वाले बात करते हैं कि आप एजेंसी से बात करिए। आप बीच में फंस के रह जा रहे हैं, बिचौलिए। हम लोग को न यहाँ सुना जाता है सर, न वहाँ सुना जाता है। हमारा मोदी सरकार, योगी सरकार हर मैटर में कहती है कि बिचौलिया को खत्म करेंगे और सबका साथ सबका विकास रहेगा, तो ना यहाँ सबका साथ सबका विकास है और ना बिचौलिया यहाँ पर खत्म हो रहे हैं। आप लोग कब से काम कर रहे हैं? हम लोग 3 साल से काम कर रहे हैं। मैं भी मंजीत कुमार नाम है, आउटसोर्स परिचालक हूँ गोरखपुर क्षेत्र से। 3 वर्ष से काम कर रहा हूँ सर। मैं मैनपुरी का रहने वाला हूँ। 700 किलोमीटर दूरी पर हम अपना। महिलाओं को कितने समय में उन्हें इस पर रख दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट पर, संविदा पर? महिलाओं को 1 साल से बराबर संविदा पे उनकी भर्ती निकाली जा रही है, संविदा पे भर्ती किया जा रहा है। उन लोगों को 2 रुपया 18 पैसा, पश्चिमी क्षेत्रों में 2 रुपया 32 पैसा के हिसाब से वेतन मिलता है। हम लोगों को 1 रुपया 75 पैसा के हिसाब से वेतन मिलता है। उसमें से भी 12% हमारा EPF का पैसा सैलरी से तो कट जाता है, परंतु वो संबंधित। क्या कह रहे हैं सर? मेरा नाम नीरज कुमार है, मैं उरई डिपो का परिचालक हूँ, आउटसोर्स परिचालक, जो मुझे 4 साल उरई डिपो में व्यतीत हो गया आउटसोर्स परिचालक पे। साहब, इतना मतभेद होता है कि जो अगर संविदा कर्मचारी है वो कहेगा ये आउटसोर्स वाला है, इसकी वैल्यू कोई नहीं है। रेगुलर वाला वो वैल्यू नहीं करता होता है जैसे किसी दूसरी धरती से आए। जी साहब, ऐसे ही होता है कि साहब ऐसे हमें निकाला जाता है, ऐसे में दुदकारा जाता है जैसे दूध में मक्खी। और साहब वेतन की बात रही, साहब वेतन तो हमें दिया ही नहीं जाता। वेतन के नाम पे हम लोगों को ठगा जा रहा है। काम साहब उतना लिया जा रहा है जितना रेगुलर और संविदा परिचालकों से लिया जा रहा है। काम उतना ही है, समान काम समान वेतन, जो हमारे राइट्स के अंदर आता है। कहा गया, जो हमारे लिए चौधरी चरण सिंह जी लाए थे, कहे थे कि समान कार्य के लिए समान वेतन रहेगा, वो यहाँ पर उसका ये शिकार हो रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हम लोगों को एजेंसी के माध्यम से भर्ती न करके सीधे विभागीय संविदा द्वारा यार हमारा वेतन दिया जाए या हमको भर्ती किया जाए। थर्ड पार्टी खत्म करके इनको, जब तक थर्ड पार्टी ठेकेदारी खत्म करके आपको संविदा पर रखा जाए, आपकी यही मांगे हैं। जब तक यानी एजेंसी के माध्यम से हम लोग भर्ती होते रहेंगे, वेतन उनके माध्यम से मिलेगा, तो हमारा शोषण होता रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि उसमें रही बात सर हमारा यही भुगतान रहेगा गवर्नमेंट से कि जो थर्ड पार्टी को वेतन दिया जा, जो बिचौलियों को दिया जा रहा है, वो ना देके सीधा हम लोगों को दिया जाए, जो कि संविदा कर्मचारियों को। डायरेक्ट अकाउंट में भी पैसा नहीं आता सर, डायरेक्ट अकाउंट में आता है सर, लेकिन वो भी कट पीट के आता है, कंपनी के माध्यम से आता है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दे रहे हैं, वो चाहे किसानों को हो चाहे महिलाओं को हो, और यहाँ जो काम कर रहा है उसी को डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल रहा है। सर एक बात और, अगर सबको पता है कि जो नियमित कर्मचारी हैं उनका वेतन 7 तारीख को आता है, डेट फिक्स है। संविदा का 18 तारीख को आता है, फिक्स है। लेकिन आउटसोर्स का कोई वेतन फिक्स नहीं है कि कितने तारीख को आएगा, इस महीने आएगा या अगले महीने आएगा। और ये भी बता दें कि कितना वेतन आया कितना नहीं आता। अगर ड्यूटी सिर्फ विभाग से मांगोगे या कंपनी से मांगो, इसको भी नहीं मिलेगा। सैलरी स्लिप प्लाट नहीं करते हैं, और हम लोग का उद्देश्य मार झगड़ा करना नहीं है। पुलिस प्रशासन ने समझे कि हम लोग झगड़ा करना है,
हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अगर कहेंगे रोड से हम लोग हट जाएंगे इधर, हम लोग का उद्देश्य लड़ाई झगड़ा रखना नहीं है। हम लोग अपने न्याय को मांगने आए हैं कि एमडी साहब ये लोग शांतिपूर्ण धरना करने आए हैं। यहाँ पर इनका कहना है कि इन्हें समान वेतन होना चाहिए, समान वेतन मिलना चाहिए। और मेरी बात